वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज अ कैपेसिटर फॉर सीलिंग फैन। मतलब हमारे पंखे के लिए जो कैपेसिटर की आवश्यकता है उसका चुनाव हम कैसे करें। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारा सीलिंग फ़ैन है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे जो घरों में फ़ैन लगे होते हैं, सीलिंग फ़ैन लगे होते हैं, वो स्लो चलने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं, वो आके चेक करता है। उसके कैपेसिटर चेंज करते ही हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वो फिर से अपनी पहले की स्पीड में आ जाता है। तो दोस्तों वो कैसे कैपेसिटर चेंज करना है, जैसे मान लीजिएगा हमारे फ़ैन पे लिखा हुआ है कि हाँ कितना कैपेसिटर लगा है, उतने ही वैल्यू का कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा फ़ैन चलने लगता है, तो बेटर है हमारे लिए। बट कई बार क्या होता है, हमें नहीं मालूम होता है कि कितने का कैपेसिटर लगा होता है। कई बार जो कैपेसिटर, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो कैपेसिटर होता है, कई बार क्या होता है उसकी नंबरिंग हट जाती है, तो हमें नहीं मालूम होता है तुम्हें कितने का कैपेसिटर लगाना है। तो उसका हम चुनाव कैसे करेंगे। हमें कैपेसिटर की वैल्यू नहीं पता है, हमारे जो फ़ैन लगा है उसमें कितने कैपेसिटर लगाना है, इसका चुनाव हम कैसे करते हैं। जैसा कि हमारा जो फ़ैन होता है उस पर इस तरह की नंबर प्लेट लगी होती है दोस्तों। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। जैसे हमने दूसरे फ़ैन का नेम प्लेट लिया है, तो उस पर लिखा होता है हमारा जो पावर होता है, कितना पावर कंजम्पशन है, और उस पर कैपेसिटर कितना लगाना है। अगर मान लीजिए कैपेसिटर कितना लगाना है ये हमें नहीं मालूम होता है, तो हम किस तरह से कैपेसिटर का चुनाव करते हैं दोस्तों। इसको हम एक फार्मूले के जरिए देखते हैं। जैसे कि हमारा ये फार्मूला है कैपेसिटर का। जो हमारा कैपेसिटर का फार्मूला होता है दोस्तों, इसमें ये सी जो होता है वो कैपेसिटर होता है या फिर कैपेसिटेंस होता है। जो हमारा पी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पावर ऑफ कंजम्पशन, मतलब हमारा फ़ैन कितनी पावर ले रहा है। और जो नीटा होता है, या फिर इसे यूँ कहें नीटा को, तो हमारे फ़ैन की एफिशिएंसी होती है, मतलब कितनी एफिशिएंसी पे हमारा फ़ैन काम कर रहा है। और जो वी स्क्वायर देख रहे हैं, वी जो होता है ये वोल्टेज होता है कि हमारा जो फ़ैन है कितने वोल्टेज पर चल रहा है। एफ जेड जो आपको पता है दोस्तों, ये फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपको मालूम ही होगा। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कैसे इस फार्मूले का यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो फ़ैन है उसके वैल्यू हमने यहाँ पर ले रखी 60 वाट। तो अगर हम 60 वाट वैल्यू ले लें, हमारी नीटा या फिर एफिशिएंसी की वैल्यू अगर हम 80% ले लें, 80% का दोस्तों होगा 0.8। तो हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं दोस्तों इस वैल्यू को। हमने यहाँ पे 60 जो है इसकी पावर ली है, मतलब पावर ऑफ कंजम्पशन ले रखा है, 0.8 इसकी एफिशिएंसी है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। और ये हमारा 220 जो है स्क्वायर में था, इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंडिया में आपको मालूम है, जितनी भी एसी वैल्यू चलती है या फिर जितनी भी अल्टरनेटिव करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये हमारी फिक्स 50 हर्ट्ज़ ये हमारी फिक्स होती है। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी, 48000 अपॉन में 242 4 टाइम 0। हम इन तीनों जीरो को इन तीनों जीरो से काट देते हैं, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 48 अपॉन 242। इस वैल्यू को हमने यहाँ से 10 टू द पावर से, हमारा जो म्यू होता है दोस्तों, हमने इसको फैरेड में चेंज कर दिया। जो म्यू होता है इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6। यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको नीचे कर लिया दोस्तों। तो अगर ये इसको हमने नीचे रख दिया तो ये हमारी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू इतनी आ गई। ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई है म्यू फैरेड में है दोस्तों। हमारा जो मार्केट में कैपेसिटर आते हैं दोस्तों, कितने आते हैं, 1.5 या 2.5 या 3.5 या फिर 4 म्यू फैरेड के आते हैं। तो हमारी ये वैल्यू किसके आसपास है, 2.5 के, 1.5 से ऊपर है, 2.5 के आसपास है। मतलब जो हमारा ये फ़ैन होगा, अगर 60 वाट का फ़ैन है ये हमारा, तो उसमें हम 2.5 का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू 90 ले लेंगे, जैसे आप इनपुट में देख रहे हैं ये 60 है और 90, इसका मतलब है कि मिनिमम 60 वाट और मैक्सिमम 90 वाट लेगा ये। तो इनके बीच में की वैल्यू का हम मैक्सिमम 90 ले लेते हैं, तब इसका आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं हम। जैसे दोस्तों हमने फिर से अपना फॉर्मूला फिर से लिख लिया है। अगर हम 90 वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो हमारी आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम दोस्तों। ये इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो हमारी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू ये आएगी, क्योंकि 8 9 जा 72 और ये 0 पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 1000। तो हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। इस तरह से हमने अपॉन में जो है इसके सॉल्व किया, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। दोस्तों हमने क्या किया, इसको वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसमें हम टोटल दोस्तों म्यू फैरेड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो म्यू फैरेड से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा जो वैल्यू आ रही है ये 2.975 आ रही है, नियर अबाउट 3 आ रही। जबकि हमारे जो कैपेसिटर आते हैं कितने आते हैं दोस्तों, 2.5 के आते हैं, उसके बाद 3.5 के आते हैं।
तो हमारी 2.5 से ऊपर है ये और 3.5 के आसपास है। तो या फिर यहाँ पर हम 2.5 का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम 3.5 यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 से लेकर 3.5 तक का कोई भी कैपेसिटर यूज कर सकते हैं इस फ़ैन में। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फ़ैन में कैपेसिटर की जो यूज है, कौन सा कैपेसिटर यूज़ करना है, कितने वैल्यू का यूज़ करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।